हम प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन कहते हैं कि द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग कि व्हाट एक्शंस एंड स्टेट्स टू कंसीडर, कि हमें कौन सी एक्शंस और स्टेट्स जो हैं वो कंसीडर करनी है टू अचीव अवर गोल। और जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दी कि यू वांट टू ड्राइव फ्रॉम अमान टू जरका, तो इन बिटवीन स्टेट्स एंड एक्शंस आर डिफाइंड। तो स्टेट्स क्या हो सकती हैं बेटा, कुछ प्लेसेस जो अमान और जरका के अंदर हैं उनसे ये घूमेगा। एंड देन एक्शंस क्या हो सकते हैं बेटा, एक्शंस में बी टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, गो स्ट्रेट, एक्सेलरेट एंड ब्रेक, ऑल दीज आर एक्शंस परफॉर्म बाय द एजेंट। ठीक है बेटा, ये चीज़ क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई मसला किसी को? जी बेटा, समझ में आया? तो देन बेटा आपके पास एक चीज़ आती है सर्च, जो बेसिकली हमारा बेसिक टॉपिक है आगे काफ़ी सारे क्लासेस का। ठीक है, तो हमारे पास जो हम बात करते हैं कि आप किसको कहते हैं बेटा, सर्च क्या है, तो हम ये कहते हैं बेटा। जी बेटा। सर ये भी सर्च के ऊपर कुछ आपने एक्सप्लेन किया है? नहीं सही है सर, ठीक है सर, वो भी ज्वाइन किया था। अच्छा ओके बेटा, तो सर्च क्या है, सर्च की डेफिनेशन क्या है? देखिए बेटा, बिकॉज देयर आर मैनी वेज टू अचीव द सेम गोल, those ways are together expressed as a tree, multiple options of unknown value at a point. The agent can examine different possible sequences, the actions and choose the best. तो हम ये कहते हैं the process of looking for the best sequence is called search। ठीक है बेटा, तो आपके पास सिंपल क्या होता है, अगर मैं बहुत आसान करके आपको एक्सप्लेन करूं तो बेटा देर आर सो मैनी वेज टू रीच एट योर डेस्टिनेशन और अ गोल, बट द बेस्ट वन यू सेलेक्ट इज कॉल्ड सर्च। ठीक है, इज कॉल्ड बेस्ट फिट या ऑप्टिमाइज्ड पाथ। तो आप क्या करते हो बेटा, जैसे अपने घर से आप यूनिवर्सिटी आते हो बेटा, तो मे भी पॉसिबल है कि आपके घर से यूनिवर्सिटी आने के 2-3 रास्ते हों। ठीक है, तो लेकिन आप कौन सा रास्ता जो है वो सेलेक्ट करते हो बेटा, जो आपके लिए शॉर्टेस्ट होता है। ऐसे ही होता है ना बेटा, तो रास्ता तो कोई भी लेके आप यूनिवर्सिटी आ सकते हैं, बट यू सेलेक्ट द बेस्ट वन जो आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, तो वो भी यही बता रहे हैं बेटा कि आप जब इस तरह करते हैं कि मल्टीपल सीक्वेंसेस में से बेस्ट सीक्वेंस को सर्च करने की कोशिश कर, मतलब ढूंढने की कोशिश करते हैं, द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द बेस्ट सीक्वेंस, ठीक है, फ्रॉम द गिवन सीक्वेंसेस, तो वो चीज़ आपकी क्या कहलाती है बेटा, सर्च कहलाती है। क्लियर है ये चीज़? अब हमारे पास वो जो बेस्ट सीक्वेंस है इन द लिस्ट ऑफ एक्शंस, कि आपने इस तरह गए थे तो इतनी कॉस्ट आई थी और इतना टाइम लगा था, इस वजह से गए थे तो इतनी कॉस्ट आई थी, तो ये सारी चीज़ें बेटा एक लिस्ट ऑफ एक्शन में मेंटेन हो रहा होता है। तो जो बेस्ट सीक्वेंस होती है बेटा इज देन अ लिस्ट ऑफ एक्शन कॉल्ड सॉल्यूशन। तो आप उसको क्या कहते हो बेटा, सॉल्यूशन कहते हो। यहाँ तक क्लियर है बेटा चीज़? कोई ऐसी जो नहीं समझ में आई तो मुझसे पूछ लो आप लोग कि भाई सर्च क्या है और सॉल्यूशन क्या है। तो यू कैन क्लियरली सी द डिफरेंस दैट द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर द बेस्ट सीक्वेंस इज कॉल्ड सर्च। ठीक है बेटा, द बेस्ट सीक्वेंस इन इज देन अ लिस्ट ऑफ एक्शंस कॉल्ड सॉल्यूशन। कि आप उस लिस्ट ऑफ एक्शंस को यूज करते हुए, यूटिलाइज करते हुए, जो है बेस्ट सीक्वेंस को फॉलो करते हुए जो चीज़ आप गेट करते हो, दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम। जी बेटा, यहाँ तक कोई इशू, किसी को कुछ पूछना है तो बताओ मुझे। ये क्लियर है सबको? क्लियर है सर। ठीक है, अब सर्च के कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं बेटा, डिफाइंड एज टेकिंग अ प्रॉब्लम एंड रिटर्न अ सॉल्यूशन। तो सर्च एल्गोरिथम का काम क्या होगा बेटा, उसका जो बेसिक एम होगा, अगर आप बहुत बेसिक सी बात करें तो आप सर्च एल्गोरिथम क्यों बनाते हैं बेटा? हम सर्च एल्गोरिथम इसलिए बनाते हैं कि कोई एक उसे प्रॉब्लम दी जाए और वो हमें उसके रिटर्न में कोई एक सॉल्यूशन दे। तो ऐसे एल्गोरिथम्स जो हैं बेटा वो सर्च एल्गोरिथम्स कहलाते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा, वंस अ सॉल्यूशन इज फाउंड, अगर सॉल्यूशन फाउंड हो जाता है तो क्या होता है, द एजेंट फॉलोज द सॉल्यूशन। जो एजेंट होते हैं बेटा वो आपके सॉल्यूशन को फॉलो करते हैं एंड कैरीज आउट द लिस्ट ऑफ एक्शन एग्जीक्यूशन फेसेस। तो जो बेटा आपके सर्च एल्गोरिथम के अंदर आपके सॉल्यूशंस हैं वो क्या होते हैं बेटा, बेसिकली लिस्ट ऑफ एक्शंस होते हैं। ठीक है, कि उन लिस्ट ऑफ एक्शंस के अंदर से आप एक एक लिस्ट ऑफ एक्शंस को परफॉर्म करके देखते हो, और जो बेटा उसमें सबसे अच्छा होता है वो आप कह देते हो कि दैट्स द एजेंट विल फॉलो दैट सॉल्यूशन, कि आपका एजेंट जो है बेटा वो ये सॉल्यूशन फॉलो करेगा। अब डिजाइन ऑफ एन एजेंट, फॉर्मुलेट, सर्च, एग्जीक्यूट। तो आप एजेंट जो है बेटा उसको क्या कह सकते हैं, जब उसको डिजाइन करते हैं, यू कैन डिजाइन योर एजेंट टू फॉर्मुलेट अ गोल, टू सर्च अ गोल,
और टू एग्जीक्यूट अ गोल। तो ये सारी चीज़ें जो है बेटा वो आप इस पैटर्न के अंदर जो है वो डिफाइन करवाते हैं कि आपको जब गोल सर्च करना है तो आपको जो जो चीज़ें बेसिक हैं वो आप देख चुके हैं कि यू हैव टू फॉर्मुलेट अ गोल फर्स्ट, देन फॉर्मुलेट अ प्रॉब्लम, देन फाइंड अ सॉल्यूशन ऑफ दैट गोल। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई मसला बेटा किसी का? क्लियर। सही है, आगे चलें। देखिए बेटा, इस एल्गोरिथम को पढ़ें आप थोड़ा सा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट का जो है वो सोडो कोड लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें ज़रा, फिर हम देखते हैं कि क्या है इसमें, समझ में आया आपको कुछ या नहीं। इसको अच्छे से पढ़ो स्टेप बाय स्टेप, एटलीस्ट 2 to 3 टाइम, और देन फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये क्या गया है। देखिए बेटा, सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या है कि फंक्शन है कोई। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा कि अगर कोई एक फंक्शन है वो आपको कोई ना कोई रिटर्न एक्शन करेगा, एक्शन रिटर्न करेगा ना। तो फंक्शन का नाम उन्होंने रखा है सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट, ठीक है। और रिटर्न जो है वो एक एक्शन हो रहा है। इनिशियली जब आप इनपुट स्टेट देखते हो बेटा तो वो एम्प्टी होगी, ठीक है, जिसमें आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट मौजूद है। सही। स्टैटिक क्या होंगे बेटा? स्टैटिक्स जो है बेटा वो आपके स्टेट्स ऑफ एक्शन सीक्वेंसेस होंगे जो आपको गिवन किए जाएंगे। वो भी इनिशियली बेटा क्या होंगे? एम्प्टी होंगे। सही। और जी जो है बेटा वो आपका गोल है। स्टेट जो है बेटा वो आपकी कुछ डिस्क्रिप्शंस हैं ऑफ द करंट वर्ल्ड स्टेट। करंट वर्ल्ड स्टेट मींस दैट वेयर योर एजेंट इज प्रेजेंट नाउ, ठीक है। गोल जो है बेटा वो इनिशियली नल है। प्रॉब्लम क्या है? अ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन है, ठीक है। तो अब पी क्या है बेटा? पी परसेप्ट है जो आपके पास एक गिवन करवाया जाएगा। एस स्टैटिक में क्या क्या चीजें आपकी एक्शन सीक्वेंस है जो कि इनिशियली एम्प्टी है। स्टेट जो है वो डिस्क्रिप्शन है आपके वर्ल्ड स्टेट की के एट व्हाट पॉइंट योर एजेंट विल बी प्रेजेंट। जी जो है वो गोल है लेकिन इनिशियली नल होगा। प्रॉब्लम जो है एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की तरफ हम जा रहे हैं। अब बेटा वो क्या कह रहे हैं? स्टेट में आप करें अपडेट स्टेट। देखें स्टेट इनिशियली क्या थी कि कोई ना कोई करंट स्टेट थी जिसने क्या किया बेटा? गेट किया सम परसेप्ट। तो देखें स्टेट कॉमा पी, स्टेट ने कोई इनपुट लिया तो अब वो क्या हो रही है? उसकी स्टेट अपडेट हो जाएगी बेटा या नहीं? भाई पहले वो एक स्टेट ए पे था और अब उसे एक इनपुट मिला कि मूव फॉरवर्ड। तो अब वो क्या करेगा? वो अपनी स्टेट अपडेट करेगा ना। अब कहाँ चला जाएगा? एक नई स्टेट में। तो देखिए बेटा इट विल अपडेट स्टेट। स्टेट क्या हो जाएगी? वो अपडेट हो जाएगी। इफ एस इज एम्प्टी, एस मीन एक्शन सीक्वेंस इज एम्प्टी, देन क्या करो बेटा? पहले फॉर्मुलेट करो गोल स्टेट कि आपने गोल स्टेट किसको रखना है, ठीक है। दूसरी चीज क्या थी कि फॉर्मुलेट करते थे प्रॉब्लम को। तो आप अपनी प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करें कि आप किस स्टेट पे हैं और आपकी गोल नोड क्या है। फिर आप क्या करते थे? स्टेट्स में आप सर्च और एक्शन करते थे। तो सर्च करें प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में क्या क्या चीजें बेटा? आपकी करंट स्टेट और आपकी गोल नोड, ठीक है, उसको आपने एस में रख दिया। अब रिकमेंडेशन क्या है? एस कॉमा स्टेट जो कि एक्शन है। कि रिकमेंडेशन मींस कि विच स्टेट इज द बेस्ट स्टेट विच एजेंट कैन मूव फ्रॉम, ठीक है, कि किस स्टेट से किस स्टेट पे एजेंट को जाना चाहिए। मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होंगी गोल नोड तक जाने के लिए, बट द एजेंट विल सेलेक्ट द बेस्ट वन, ठीक है। वो आपका एक्शन हो जाएगा। एस में क्या हो जाएगा बेटा? आपका रिमाइंडर, जिसमें आप एस मीन्स के आप कहाँ पे थे एक्शन सीक्वेंस में लेंगे और जो लास्ट स्टेट जो थी उसको फॉलो करेंगे। और फिर आपको रिटर्न क्या होगा आखिर में बेटा? एक्शन रिटर्न होगा कि उस एक्शन के बाद आप कहाँ खड़े हैं, आप गोल नोड पे पहुंच गए या नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचे तो बेटा स्टेट दोबारा जो है वो अपडेट स्टेट पे जाएगी, फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा, फिर रिटर्न होगा एक्शन,
इस तरह तब तक एक्शन रिटर्न होता रहेगा बेटा जब तक आप अपने गोल नोड तक नहीं पहुंच जाते। क्लियर है ये चीज या नहीं? क्लियर है। किसी का कोई सवाल बेटा? देन बेटा एआई के अंदर वेल डिफाइंड प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट्स है बेटा वो 5 हैं। इफ यू फुलफिल दीज 5 कंपोनेंट्स तो आप जो है बेटा आपकी प्रॉब्लम और सॉल्यूशन वेल डिफाइंड है। तो 5 कंपोनेंट क्या है बेटा प्रॉब्लम के? इनिशियल स्टेट आपकी एक्शन, आपका ट्रांजिशन मॉडल और सक्सेसर फंक्शन, आपकी गोल टेस्ट या गोल स्टेट और पाथ कॉस्ट के कितना जो है वो पाथ जो है वो अचीव किया है और उस पाथ की कॉस्ट क्या थी इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो बोथ विल बी कंसिडर्ड। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में ये 4 कंपोनेंट हैं आपके जिनकी हमने बात की। ठीक है, अब क्या है ये 4 कंपोनेंट? इनिशियल स्टेट क्या होती है बेटा कि जहाँ से एजेंट शुरू करता है वो एजेंट की स्टार्ट स्टेट होती है। सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस ये आपकी इनिशियल स्टेट के अंदर मौजूद है। ट्रांजिशन मॉडल क्या होता है? ट्रांजिशन मॉडल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट ईच एक्शन डज, कि हर एक्शन के होने के बाद क्या होगा। ठीक है, सक्सेसर फंक्शंस क्या है? रेफर टू एनी स्टेट रीचेबल फ्रॉम गिवन स्टेप बाय अ सिंगल एक्शन, कि एक सिंगल एक्शन लेने के बाद आपकी जो स्टेट है वो कहाँ से कहाँ पहुंचती है। मींस कि इफ यू आर एट ए एंड परफॉर्म एक्शन के मूव स्टेप 1 तो वो कहाँ पहुंचती है, और मूव स्टेप 2 तो कहाँ पहुंचती है। तो ये सारी चीजें बेटा आपके सक्सेसर फंक्शंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, इनिशियल स्टेट एक्शंस एंड ट्रांजिशन मॉडल्स डिफाइन द स्टेट स्पेस। तो हम कहते हैं कि द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट बाय एनी सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ये आपके सक्सेसर फंक्शंस डिफाइन करवाते हैं। पाथ क्या होता है बेटा? a path is the state space any sequence of states connected by a sequence of action, कि हर sequence of state जो कि connected होती है sequence of actions के साथ उसको हम कहते हैं कि ये path है। क्लियर है यहाँ तक? कोई मसला किसी को बेटा? कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप लोग पूछ लें। जी बच्चों क्लियर है या कोई सवाल है यहाँ पे आपका? सर ये फंक्शन रिपीट करते हैं। देखिए बेटा सक्सेसर फंक्शन क्या है बेटा? सक्सेसर फंक्शन के अंदर आप जो है बेटा वो डिफाइन करते हो अपनी एक्शंस। ठीक है, कि आपका ये एक्शन अगर हो तो कितने स्टेप्स आगे जाना है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे किस तरह ट्रांजिट करना है। मींस कि आप अपने स्टेट स्पेस को डिफाइन करते हैं कि ऑल पॉसिबल स्टेट्स में से कौन सी स्टेट जो है वो आपके जो एजेंट है उसको फॉलो करनी चाहिए। तो वो जो है आप बेटा सक्सेसर फंक्शन के अंदर वो सारा लिखते हो। रेफर टू एनी स्टेट रीचेबल फ्रॉम अ गिवन स्टेट बाय अ सिंगल एक्शन, कि एक सिंगल एक्शन लेने के बाद आप किस स्टेट से किस स्टेट पे मूव कर जाते हो, दैट्स डिफाइंड बाय योर सक्सेसर फंक्शन। ठीक है, और आपकी इनिशियल स्टेट, आपकी एक्शंस और ट्रांजिशन मॉडल ये तीनों मिलके बेटा स्टेट स्पेस को डिफाइन करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टेट स्पेस, यू कैन सिंपली से दैट इनिशियल स्टेट एक्शंस एंड ट्रांजिशन मॉडल्स कलेक्टिवली फॉर्म अ स्टेट स्पेस। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि सेट ऑफ ऑल स्टेट्स आपके पास स्टेट स्पेस कैसे अचीव होती हैं, तो यू कैन से दैट द सेट ऑफ ऑल स्टेट्स रीचेबल फ्रॉम इनिशियल स्टेट बाय एनी सीक्वेंस ऑफ एक्शंस कॉल्ड अ स्टेट स्पेस। ठीक है, तो इसको कलेक्टिवली हम ये कहते हैं। इसी तरह पाथ इन द स्टेट स्पेस इज एनी सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स कनेक्टेड बाय अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन। तो ये बेटा आपका पाथ इन द स्टेट स्पेस कहला रहा है। ठीक है, कि स्टेट स्पेस के अंदर पाथ को कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहेंगे कि सीक्वेंसेस ऑफ स्टेट्स कनेक्टेड बाय सीक्वेंसेस ऑफ एक्शंस, के मतलब ये एक्शन लिए थे तो इन स्टेट्स पे गए थे, तो ये आपका पाथ कहलाता है। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कोई मसला, कोई इशू? क्लियर है सर। ठीक है, देन हमारे पास क्या है बेटा? आपके पास अजम्पशन इन बेसिक सर्च, के जब हम सर्च परफॉर्म करते हैं बेटा तो जिस तरह आप लोगों ने एनवायरनमेंट्स के बारे में हमने पहले पढ़ा था ना कि एनवायरनमेंट क्या क्या होता है, कि आपके एनवायरनमेंट में हमने कहा था कि आपके एनवायरनमेंट्स जो है वो ऑब्जर्वेबल, फुली ऑब्जर्वेबल वर्सेस पार्शली ऑब्जर्वेबल, इस तरह के एनवायरनमेंट्स देखे थे ना। डिटर्मिनिस्टिक वर्सेस नॉन डिटर्मिनिस्टिक, स्टैटिक वर्सेस डायनामिक,
डिस्क्रिटाइजेबल, डिस्क्रिटाइज और आपका एपिसोडिक जो था, इस तरह की चीजें हमने देखी थी ना बेटा। याद है या नहीं? तो वो जो सारे इन्वायरमेंट्स है ना बेटा, तो उनको जब हम बेटा अचीव करवाते हैं तो हम कहते हैं कि ये चीज़ें जो है वो इस तरह उनको एक्सेसिबल बनाती हैं। तो अब वो यही कह रहे हैं बेटा कि आप जो है अपने सिस्टम्स को कैसे कैसे एक्सेस करते हो। ठीक है, तो हम कहते हैं कि बेटा अजम्पशन इन बेसिक सर्च में आप जब बेसिक सर्च को भी परफॉर्म करते हो तो यू हैव डिफरेंट वेज। ठीक है, कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जिनको आप यूटिलाइज करते हो। ठीक है, और उन्हीं की बेसिस पे जो है वो आप जो है वो काम कर रहे होते हो। तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो पॉसिबल स्टेट्स होते हैं, इन्वायरमेंट्स होते हैं, उनमें इन्वायरमेंट कितनी तरह के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो हम ये कहते हैं कि बेटा आपके पास जो इन्वायरमेंट होता है वो स्टैटिक होता है, आपके पास इन्वायरमेंट में भी डिस्क्रिटाइज्ड होता है। ठीक है, और इन्वायरमेंट में भी ऑब्जर्वेबल होता है। ठीक है, कि आपका इन्वायरमेंट जो है वो डिटर्मिनिस्टिक हो सकता है। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट इन बेसिक सर्च। क्लियर है ये चीज़? यहाँ तक कोई मसला बेटा, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको यहाँ पे बेटा? कोई ऐसा पॉइंट जो ना क्लियर हुआ तो बेटा मुझसे पूछ लो आप लोग। सही है, तो हम देखते हैं आगे के Clear. आगे क्या कंडीशन है। ठीक है, तो सिंपल एजेंट एल्गोरिथम जो है वो क्या कहता है हमें, तो आपके पास देखें बेटा क्या क्या है इसमें कि इनिशियल स्टेट विल टेंड्स टू सेंस और रीड द स्टेट। इनिशियल स्टेट का मतलब क्या है कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टेट पे होंगे जो रीड करनी है आपने। गोल क्या होगा बेटा कि सेलेक्ट नोड। ठीक है, सक्सेसर क्या होगा कि आप आगे कोई एक्शन लेते हैं तो वो कहाँ जाएगा। ठीक है, और मॉडल किस तरह उसको रीड करेगा। प्रॉब्लम क्या है बेटा, आपकी इनिशियल स्टेट, गोल और सक्सेसर फंक्शन। तो प्रॉब्लम कलेक्टिवली इन तीनों चीज़ों को डिफाइन करवाती है। सॉल्यूशन क्या है बेटा, आपकी प्रॉब्लम जो है उसका सर्च क्या होगा, किस तरह आप उसे सर्च करोगे। ठीक है, और फिर आखिर में आपका जो एजेंट है बेटा वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा सॉल्यूशन। तो दिस दिस इज द सिंपल एजेंट एल्गोरिथम। ठीक है बेटा, कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट में सिंपल एजेंट एल्गोरिथम कैसे डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर इनिशियल स्टेट होनी चाहिए, गोल होना चाहिए, कोई एक्सरसाइजर फंक्शन होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम डेफिनेशन होनी चाहिए, उसका सॉल्यूशन होना चाहिए, और फिर वो सॉल्यूशन जो है वो आपको परफॉर्म करना होता है बाय यूजिंग दीज स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो अभी यहीं तक रखते हैं बेटा, फिर नमाज के बाद जो है हम बेटा इन चीज़ों को आगे देखें। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बेटा मुझसे पूछ लो आप।